अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डेटाबेस चैप्टर 5 का पार्ट 11 कंप्लीट करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स को देखते हैं। तो आज हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को कवर करेंगे अपने लेक्चर में। तो सबसे पहले ये बेसिक डायग्राम दिखाई हुई है कि सबसे पहले जो हमारे पास डाटा आता है वो अननॉर्मलाइज फॉर्म में होता है, यानी कि सिंपल डेटाबेस के टेबल्स होते हैं उनको हम लेते हैं, देन हम नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म परफॉर्म करेंगे, देन हम स्टेप बाय स्टेप सेकंड, थर्ड, वॉइसी और फोर्थ फिफ्थ तक जाएंगे। उसके बाद हम कहेंगे कि हमारा जो डाटा है, डेटाबेस जो है वो नॉर्मल फॉर्म में आ चुकी है। तो सबसे पहले आज हमने डिस्कस करनी है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को देखते हैं कि हम किसको कहते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अ रिलेशन इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इफ इट डज नॉट कंटेन अ रिपीटिंग ग्रुप। यानी कि एक टेबल को हम कब कहेंगे कि वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है, जब उसमें कोई भी रिपीटिंग ग्रुप मौजूद नहीं होगा। अब रिपीटिंग ग्रुप किसको कहते हैं उसकी डेफिनेशन आगे आपको दी हुई है। A repeating group is a set of one or more data items that may occur a variable number of times in a tuple। यानी कि रिपीटिंग ग्रुप हम उस डेटा को कह रहे हैं जो एक या एक से ज्यादा टाइम्स एक ही रो में मौजूद हो। ठीक है। The value in each attribute should be atomic and every tuple should be unique। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है कि आपके टेबल के अंदर जो डेटा है या जितने भी एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यूज आप एंटर कर रहे हैं, जैसे नेम के एट्रीब्यूट में जितनी भी वैल्यूज एंटर कर रहे हैं, रोल नंबर के एट्रीब्यूट में जितनी भी वैल्यूज एंटर कर रहे हैं, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उन सब में जो आप वैल्यूज एंटर कर रहे हैं वो एटॉमिक यानी कि सिंगल होनी चाहिए, और हर रो आपकी टेबल की यूनिक होनी चाहिए, कहीं भी दो रोज मैचिंग ना हो। आगे हम इसकी एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है। रिलेशन है, अननॉर्मलाइज टेबल है, क्योंकि हमारा फर्स्ट स्टेज में यही था ना कि अननॉर्मलाइज टेबल होगा, उसमें से हम रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव करेंगे तो फिर हम कहेंगे कि हमारा जो टेबल है ये नॉर्मलाइज फॉर्म में आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं। ये टेबल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। उसमें उसी ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड उन्होंने जो है वो इनके एट्रीब्यूट सेट किए होंगे। पहला हमारे पास एट्रीब्यूट है अकाउंटेंट नंबर, स्किल कैटेगरी, प्रोफिशिएंसी नंबर, अकाउंटेंट नेम, अकाउंटेंट एज, ग्रुप नंबर, ग्रुप सिटी, ग्रुप सुपरवाइजर। ठीक है। तो ये है हमारे किसी भी अकाउंट ऑफिस, किसी भी डिपार्टमेंट में ये जो हमारे पास एक टेबल मौजूद है, तो इसको हमने कन्वर्ट करना है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। अब हमने देखना है कि हमने इस टेबल में से रिपीटिंग ग्रुप्स को खत्म करना है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हमें क्या कहता है कि टेबल में मौजूद जितने भी रिपीटिंग ग्रुप्स हैं उनको खत्म कर दो। रिपीटिंग ग्रुप कहते किसको है कि अगर आपके पास एक एट्रीब्यूट में एक से ज्यादा वैल्यूज हो एक रो के सामने, तो उसको हम कहेंगे ये रिपीटिंग ग्रुप है। ये देखिए यहाँ पे 21 के सामने देखते जाए, हर आपको सेल में सिंगल वैल्यू नजर आ रही है, तो यानी कि यहाँ पे इस रो में कोई रिपीटिंग ग्रुप नहीं है। नेक्स्ट देखिए 35 के सामने स्किल नंबर में देखिए आपको मल्टीपल वैल्यूज नजर आ रही हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिपीटिंग ग्रुप, यानी कि यहाँ पे आपके पास रिपीटिंग ग्रुप मौजूद है। इस तरह 50 नेक्स्ट रो अगर हम देखें तो उसमें हर आपके पास सेल में सिंगल वैल्यू नजर आएगी, यानी कि इस रो में भी आपके पास कोई रिपीटिंग ग्रुप नहीं है। नेक्स्ट 77 देखिए तो इसमें स्किल नंबर के अंदर दो वैल्यूज हैं, यानी कि यहाँ पे भी रिपीटिंग ग्रुप मौजूद है। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है कि ये जो रिपीटिंग ग्रुप्स हैं इनको खत्म करना है हमें। तो इनको खत्म करने का तरीका ये है हमारे पास कि जो भी रिपीटिंग ग्रुप्स हैं आप उनको भी रोज की फॉर्म में अलग अलग करके लिख दें। जैसे 35 है, इसमें हमारे पास 179 के लिए अलग से रो बना देंगे, 207 के लिए अलग से बना देंगे, 118 के लिए अलग से रो बना देंगे। इस तरह 77 है तो 77 को 148 वाली रो के साथ अलग से लिख देंगे, 179 वाली के साथ अलग से लिख देंगे, और बाकी वैल्यूज जो है साथ के साथ रिपीट हो जाएंगी। जैसे नेम जाहिद है तो दो रोज बन जाएंगी जाहिद के नाम की, इधर दाऊद है दो दाऊद के नाम की तीन रोज बन जाएंगी। इस तरह से हम करते हैं। अभी हम आगे देखते हैं ये नॉर्मलाइज होने के बाद किस तरह का बनता है टेबल, उससे आपको समझ आ जाएगी। ये देखिए ये हमारे पास जो टेबल है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ गया। अब इसमें हमने क्या किया देखें, सबसे पहले हमारे पास पहली रो 21 वाली एज इट इज आई है क्योंकि इसमें कोई रिपीटिंग ग्रुप था नहीं। सेकेंड रो में पीछे चले, हमें हमारे पास ये रिपीटिंग ग्रुप एक और ये
स्किल कैटेगरी और प्रोफिशिएंसी, ये सारे जो है वो रिपीटिंग ग्रुप आ रहे हैं। अब इनको हमने देखना है कि कैसे ठीक किया है, ये कैसे ख़त्म किया है हमने। देखिए 35, उसके सामने सबसे पहला हमने लिख दिया 113, उसकी कैटेगरी जो भी थी सिस्टम एज इट इज़ आ गई, प्रोफिशिएंसी और दाऊद हो गया। उसके बाद ये देखिए 113 के साथ लिख लिया, उसके बाद 135 को उसके साथ लिखेंगे हम 179 वाली के साथ। 35, 179 टैक्स और बाकी जो भी उसकी वैल्यूज थी वो हमने सारी रो में लिख दी। नेक्स्ट हमारे पास 35 के साथ कौन आएगा, 204 आएगा। नेक्स्ट हमने 35, 204 और ये सारी रो लिख दी। 50 वाली इस रो में हमारे पास कोई रिपीटिंग ग्रुप नहीं था, ये एज इट इज आ गई है। 77 में 2 रिपीटिंग, 77 वाली रो में 2 रिपीटिंग ग्रुप्स थे, तो इसमें हमने दोनों रिपीटिंग ग्रुप्स को अलग अलग करके रोज बना दिए। अब देखें ये जो हमारे पास टेबल है इसमें कोई भी रिपीटिंग ग्रुप नहीं है, यानी कि कोई भी ऐसा सेल नहीं है या ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है जिसमें आपके पास कहीं भी एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं। हर सेल में एटॉमिक वैल्यू मौजूद है और सारी की सारी रोज भी यूनिक है। यूनिक किस बेस पे हो रही हैं, यहाँ पे हमने जो प्राइमरी की है वो थोड़ी सी चेंज की है। प्राइमरी की पहले हमारे पास अकाउंट नंबर थी, अब हमने स्किल नंबर और अकाउंटेंट नंबर को मिला के प्राइमरी की बना दिया। तो ये किस लिए किया है, क्योंकि हमने यहाँ पे हर रो को यूनिक रखना है। ये जो हमारे पास पिछला टेबल है इसमें हमारे पास अकाउंटेंट नंबर प्राइमरी की के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ अकाउंटेंट नंबर को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइमरी की कंडीशन क्या होती है कि कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पे 35 बहुत दफ़ा रिपीट हो रहा है, यानी कि हम अकाउंटेंट नंबर को अकेले प्राइमरी की के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसके साथ स्किल नंबर को ऐड किया ताकि हम हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। देखते हैं यहाँ पे हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा रहा है या नहीं। देखिए 21 अकाउंटेंट नंबर है, स्किल नंबर 113 है और ये बाकी जो उसकी डिटेल आ गई। बाकी सिस्टम्स है, प्रोफिशिएंसी इसकी 3 है, नेम इसका अली है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास अकाउंटेंट नंबर क्या है 35 और स्किल नंबर 113 है। स्किल नंबर रिपीट हो रहा है लेकिन इसको यूनिक कौन बना रहा है, अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर डिफरेंट है, ठीक है। जहाँ पे अकाउंट नंबर सेम हो रहा होगा तो वहाँ पे स्किल उसको यूनिक कर देगा। जैसे यहाँ पे थर्ड में देखें 35 रिपीट हो रहा है तो 35 को यूनिक करने के लिए यहाँ पे स्किल नंबर डिफरेंट है। तो 35 और 179 का कम्बिनेशन आपको कहीं और नहीं नजर आएगा। इसी तरह 35 और 204 का कम्बिनेशन आपको कहीं और नजर नहीं आएगा। तो ये दोनों मिल के कम्बिनेशन बना के हर रो को यूनिक कर रहे हैं दूसरे के साथ। इस तरह से जो है वो हमने अपने टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। इस टेबल में हमने बेसिक क्या किया है, रिपीटिंग ग्रुप को ख़त्म किया है। उसको ख़त्म करने के बाद जो हमारे पास टेबल आया है उसमें सारे के सारे सेल्स में वैल्यूज़ एटॉमिक है और हर रो यूनिक है, कहीं भी रिपीट नहीं हो रही, कोई भी 2 रोज ये मैच नहीं हो रही, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हो गई। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।